हाँ, मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो ओवर थिंकिंग बहुत है मेरे में ज़्यादा, और दूसरा ओवर थिंकिंग है वो मेरी बाहर से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं बाहर रह चुका हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वापस मैं ऑलमोस्ट 14-15 साल बाहर रहकर आया, 2004 से बाहर था, 2014। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं क्लियर आंसर नहीं दूंगा। सेकंड। हाँ नहीं ऐसा नहीं करें। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो एक्चुअली कैसा है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे में। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, एक्चुअली मैं 3-3:15 बजे उठ जाता हूँ। 40 मिनट्स के आसपास मेडिटेशन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बाकी सब चीजें, इट्स गोइंग गुड लाइफ। ओके। लेकिन वो एक तो मेरे को जो वापस आना पड़ गया वो एक्सेप्टेंस नहीं है, और उस चीज को लेके मेरी नेगेटिव ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। क्या करूँ उससे बाहर? अच्छा, ओवर थिंकिंग अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने 5-6 थॉट्स बताओ ओवर थिंकिंग के, बताओ क्या सोचते हो तुम ओवर थिंकिंग में? जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैं आया हूँ, तो एक्चुअली जब हम लोग आए तो मेरा पूरा मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब मैं यहाँ से 90 किलो सामान लेकर गया था, 90 किलो वापस लेकर आया। अर्निंग्स मेरी जीरो हो गई। मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था, मैं आज यहाँ पर आके बहुत जमीन में से घुस के मैंने वापस चालू किया है, और आज भी मैं उस पोजीशन पे था। ये सब थिंकिंग्स है। प्लस एक्चुअली जिस कारण से मुझे आने पड़ा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने गुड फेथ में कुछ किया था, और मेरा सिलेक्शन आया इमिग्रेशन से, और मेरे को आना पड़ा। तो ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मुझे लगता है कि यार मुझे वापस जाना चाहिए। मेरे ब्रदर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी और मेंटल वाइज भी, वर्क वाइज भी, फिजिक वाइज भी। तो मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ कि मैं बहुत पीछे रह गया। मैं जब इंडिया लौटा हूँ तो अब जो मेरे पुराने दोस्त हैं, आई कैन सी दैम, वो एक अलग ही हाइट्स पे हैं। कईयों के कई घर हो गए, गाड़ी है, सब कुछ है। अब मैं तो पिछले 3 साल से जब मैं लौटा हूँ तो मैं आई एम डूइंग स्ट्रगल। मैंने वापस जीरो से स्टार्ट किया, और इसका क्वालिफिकेशन रहा, इसका एक्सपीरियंस रहा। आज इंडिया लौट के इन सब चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। मतलब मैं कुछ अच्छा भी होता है ना तो मेरा अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है। तो मुझे बोलता भी है ना कि नहीं दीपेश तूने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किया है। मुझे अंदर से मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग आना ही बंद हो गई। देखो, ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा हूँ। समझ गया मैं। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये है आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर ये आगे बढ़ने की आग है। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये सोचना गलत नहीं है। आपको अपने आप को बोलना चाहिए कि हाँ गलती है, गलती की है, बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, मुझे आगे बढ़ना था। ये गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को जरा इस तरीके से भी समझो। कोई एक इंसान जो घर के बाहर खड़ा है और उसके घर में आग लगी हुई है, और मैं उससे जाके पूछता हूं कि भाई क्या हो गया, और वो बोलता है सब खत्म हो गया। मैं पूछता हूँ क्या खत्म हो गया? वो कहता है देखो फ्रिज जल गया, देखो टीवी जल गया, देखो पूरा घर जल गया, लेंटर पूरा का पूरा नीचे आ गया, हर चीज जल गई। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम बच गए? उसने कहा हाँ बस मैं बच गया। तो जला ही क्या है फिर? सोच के देखो, फिर जला ही क्या है? जब आप ही बच गए हो तो फिर कुछ नहीं जला, फिर सब कुछ है, फिर हर चीज है। आपने जितने भी अब तक काम किए, आप बाहर रह के आए, आपने जो वहां पर रह के सीख ली है, जो वो थॉट्स आपने लिए हैं, असली पूंजी वही है। ये ध्यान रखिए हमेशा, वही पैसा है, और ये वो पैसा है जो कभी भी खर्च नहीं होगा। वहां से आप कितना भी कमा लेते, वो पैसा खर्च होना था। एक झटके में इंसान का पैसा चला जाता है, एक झटके में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, क्योंकि मैं दिन रात लोगों से बात करता हूँ। हाँ, मेरे साथ सेम चीज हुई है। मतलब मैं रातों रात जमीन पे गिर गया हूँ, मैं रातों रात जमीन, और वो मेरे को बहुत चुभ रहा है अंदर। मतलब मेरे इतने साल हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी कभी कुछ याद आता है ना तो मैं रो देता हूँ। वो पता नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है मेरे को
नहीं नहीं, वो आएगा, वो आएगा, अब वो आएगा। अब समझो जरा इस चीज को। कोई एक शेर है, एक शेर, समझते हो? हाँ शेर है और उसके हाथ एक बहुत बड़ा शिकार लग गया। शेर बहुत खुश है, वो उसको बस खाने जा रहा है। उसके मुंह में पानी आ गया कि बस इस हिरन को खाना है। अचानक से क्या होता है, शेर पीछे मुड़ के देखता है और वो हिरन खड़ा होके भाग जाता है। अब शेर को भूख लग गई थी बहुत तेज की। अब शेर क्या करेगा, बैठकर रोएगा? हो सकता है थोड़ा सा उदास हो जाए, हाँ हो सकता है थोड़ा सा उदास हो जाए, लेकिन वो हिरन तो भाग गया है। उसका तो काम ही शिकार करना है। वो फिर उठेगा और शिकार करेगा, उसको शिकार करना है। वो भी हिरन भाग जाएगा, वो तीसरा करेगा, वो तो करता ही रहेगा, उसका काम ही यही है। और उसके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि वो हिरन भाग गया। ये ध्यान रखना, उसने सीख ले ली उससे। अब उसने ये सीख ले ली है कि अब जीवन में जो भी शिकार करूंगा तो पहले उसको जान से मार दूंगा, उसको आधा खाने के बाद ही पीछे मुड़ के देखूंगा। अब उसको एक सीख मिल गई, एक विचार मिल गया, समझ रहे हो? अब तुम्हें एक विचार मिल गया, कहीं ना कहीं तुम्हें वो देखना है कि क्या ऐसी गलती हुई थी जो हमें इस बार नहीं करनी है, जो इस बार नहीं दोहरानी है। ये एक सीख है, एक विचार मिल गया, समझ रहे हो? हाँ। जी। देवानंद जी को जानते हो आप? देवानंद, हाँ जी, एक्टर है। हाँ एक्टर थे, बहुत अच्छे, जी। है ना? हाँ, तो उनसे इंटरव्यू में एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि अब आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन पहले आपने खूब कमाई की, बहुत अच्छे तरीके से आप रहे, लेकिन अब आपकी लाइफ तो बदल गई है, तो आप कैसा फील करते हो? क्योंकि एक एक्टर की लाइफ जब पीक पर होती है तो बहुत खर्चे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक समय होता है जब वो रिटायर हो जाता है, वो घर में बैठ जाता है। हर कोई अमिताभ बच्चन जैसा नहीं होता। बिल्कुल सही। तो देवानंद जी ने कहा कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैंने क्या खोया। मैंने तो कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था मेरे जेब में 1.5 रुपया था, और आज जब मैं देखता हूं तो 1.5 रुपये से ज्यादा ही। तो इसका मतलब मैं प्लस में हूं, मैं माइनस में नहीं। समझ रहे हो उस चीज? सही है। हाँ जी, ये, समझ में आया। हाँ ये नजरिया है एक सोचने का, देखने का चीजों को। तो इस चीज को समझो जरा। जब आप वहां जा रहे थे तब क्या था? सब कुछ भी नहीं था। हाँ, तो आज उससे बेहतर हो। एजुकेशन में भी और फाइनेंशियली भी तब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो आज उससे बेहतर हो, सिचुएशन में ही लो। आज उससे बेहतर हो, ये समझो। जो बीच में कुछ आया था उसे छोड़ दो, लेकिन ये देखो कि आपने कितना लगाया था और कितना पा लिया है। केवल इस चीज को देखना है। ये बस एक सोच का फर्क है। मान लो हम एक फोन खरीदने के लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना दीपेश इस बात को। हम एक फोन खरीदने के लिए जाते हैं, हमें वो फोन मिलता है 50,000 रुपए का, हमने वो खरीद लिया, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी कि भाई क्या फोन लिया यार, बहुत अच्छा है, क्या कैमरा है, हर चीज बहुत अच्छी है। तो हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हमने अच्छी डिवाइस खरीदी है और सही जायज पैसों में हमने ले लिया वो। अब अगले ही दिन न्यूज में हम देख रहे हैं कि उस फोन के प्राइस 10,000 रुपए गिर गए। समझ रहे हो? उस फोन के प्राइस 10,000 रुपए गिरे। तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा हमने 10,000 रुपए का लॉस कर दिया है। समझ रहे हो? हमारा, अब सोच के देखो, क्या हमारा सचमुच लॉस हुआ है 10,000 का? नहीं, नहीं। हमें जब वो रेट 50,000 का था हमने उसको खरीदा, अब चाहे वो फ्री हो जाए, केवल एक सोच का फर्क है। हमारे लिए वो तब लॉस हो सकता है जब हम उसको रीसेल कर रहे हो अगले ही दिन। हम उसके डीलर तो नहीं है, हम उसको बेचते तो नहीं है, हम सेलर तो नहीं है, हम शॉपकीपर तो नहीं है। हमने तो अपने यूज के लिए उसको लिया और हमें पता था कि ये 50,000 रुपए में मेरे लिए महंगा नहीं है, ये अच्छा है, ये वसूल कर देगा सारे पैसे। तो अब चाहे वो फ्री का हो जाए, 2 कौड़ी का हो जाए, चाहे कंपनी उसके ऊपर 10,000 रुपए और रख के दे हमें, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए 50,000 रुपए का सही है। बस अपने आप को इतना पक्का कर लो हर चीज में।
लॉस लॉस समझ में नहीं आया। है, फायदा फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये देखो मेरे लिए बेटर है, बस दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल आ रहा है, हाँ अच्छे से समझ में आ रहा हाँ, तो बस थोड़ी सी सोच को चेंज करना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा। अभी पता है क्या है, आपके विचार दूसरे लोगों से कंट्रोल हो रहे हैं, ये देखो जरा। है। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही। हाँ, अब मान लो आप एक जगह बैठे हो, अभी जहां हो वहीं हो। आप सोच लो आपके पास कितना पैसा है, क्या क्या है आपके पास, सारी चीज सोच लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जी मैं आपको एक एक थॉट बताता हूँ। एक थॉट सोचो कि एक उल्का पिंड गिरा है इस धरती पे, और जितने हाँ भी लोग हैं वो सब खत्म, बस आप बच गए। सिर्फ आप ही बच गए हो, सब खत्म हो चुके हैं, सब लोग गायब हो गए, मरे भी नहीं है, गायब ही हो गए। तो आज तुम अमीर हो या गरीब हो? अमीर हो। अब तो तुम अमीर हो। क्यों अमीर हो? क्योंकि जब कोई आपसे ज्यादा अमीर रहा ही नहीं तो आप ही अमीर हो, चाहे आप 2 रुपए लेके बैठे हो, क्योंकि 3 रुपए वाला कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? तो अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरों को देख रहे हो कि वो ऐसा है वो वैसा है। नहीं, ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम्हारे लिए वो चीज सही है। तुम उस इंसान को देख रहे हो जो 10,000 कम में वो फोन लाया और तुम्हें चिढ़ा रहा है कि देखो, अरे भाई तू आज लेता तो 10,000 रुपये बच जाते। तो आप उसको देखकर अपना अपनी चीजें डिसाइड कर रहे हो, अपने थॉट्स को उसे कंट्रोल करने दे रहे हो। ऐसा मत करो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, जितना भी है ठीक है, कहो कि हाँ ठीक है। और जब मैंने एक बार कमा लिया था तो मैं इस बार भी कमाने की हिम्मत रखता हूँ। उस शेर ने अगर वो शिकार तब कर लिया था तो वो दोबारा भी कर सकता है, तीसरी बार भी कर सकता है। उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो तुक्का नहीं था। समझ रहे हो? उस शेर ने जो जी हिरन को पकड़ा था वो तुक्का नहीं था, उसने पकड़ा था, इसलिए वो दोबारा भागा दूसरे शिकार के लिए। उसे पता है जब मैं एक बार पकड़ सकता हूं तो दोबारा भी पकड़ सकता हूं। तो तुम अगर एक बार बिल्कुल सही। कामयाब हो गए थे तो दोबारा भी हो सकते हो। फिर आपसे छीन लिया जाए, आप फिर कर लोगे, फिर छीन लिया जाए फिर कर लोगे, पूरी जिंदगी आप ऐसा करते रहोगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, तो आपको नहीं बदल सकता कोई भी, आप खुद अपने आप को बदल सकते हो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सोच को चेंज करो, ओवर थिंकिंग नहीं, बस थिंकिंग रखो।